अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के कोल्ड सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसानी के साथ, और अगर अफ्तारी में बहुत ही कम वक्त रह गया तो आप झटपट ये आसानी के साथ 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 अदद अंडे लेंगे, उनको बॉईल करके छिलका उसका रिमूव कर लिया है और उसको इस तरह से हमने स्लाइसिस में कट कर लेना है। अगर आपके पास स्लाइसर है तो आप उसके साथ इस तरह से कट कर लें, नहीं तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसको इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लें। इस तरह से गोल गोल हमने इस तरह से कट करके रख लिया है। अब हमने थोड़ा सा सैलड लेंगे, ये बंद गोभी, इसको बारीक चॉप किया, और ये खीरा, और इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसको हम साइड पर रखेंगे। अब लेंगे डबल रोटी के स्लाइसिस, जितने आपने सैंडविच बनाने हैं उसके हिसाब से आप स्लाइस ले लें। सबसे पहले हमने इसके किनारे कट करने हैं। और ये इतने आसान रेसिपी है, जिसको कुछ भी नहीं बनाना आता वो भी बहुत ही आसानी के साथ झटपट बना के रेडी कर सकता है। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। और इस तरह से सारे ब्रेड के मैंने किनारे इस तरह से कट कर लिए हैं। और अगर आपने इस तरह से सैंडविच बनाने हैं तो आप इस तरह से बना लें। अगर आपके पास ग्रिल वाला पैन है तो आप इसको अच्छी लुक देने के लिए इसको ग्रिल कर लें। सबसे पहले हमने ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस करेंगे, पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, और इसके ऊपर हमने इस तरह से एक एक स्लाइस को पकड़ के रखना है और ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है, और ताकि इसके ऊपर ये ग्रिल का निशान बन जाए। और इस तरह से हमने इसको दोनों साइड से ग्रिल कर लेना है और इसकी साइड चेंज करनी है। अगर आपने ऐसे ही सैंडविच बनाने हैं बगैर ग्रिल किए तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह से ज़रा खूबसूरत लगते हैं। ये सारे स्लाइसिस को मैंने इस तरह से ग्रिल कर लिया। अब हमने सैंडविच तैयार करते हैं। एक स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हमने ऐड करनी है मायोनीज़, और इसको मायोनीज़ को हमने स्पून की मदद से अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और फिर हमने इसके ऊपर बंद गोभी जो मैंने बारीक चॉप करके रखी थी वो हमने इसके ऊपर अच्छे से सारे स्लाइस के ऊपर बंद गोभी ऐड कर देनी है। अब हमने इसके ऊपर खीरे के स्लाइसेस रखने हैं। खीरे के स्लाइसेस हमने इसको अच्छे से कवर कर देना ऊपर से। फिर हमने ब्रेड का एक और स्लाइस लेना है, वो इसके ऊपर हमने रख देना है। और अब मैंने ये यंग्स की ये स्प्रेड है बारबेक्यू फ्लेवर, ये मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। और आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई से भी फ्लेवर की ले सकते हैं। और आप घर में भी स्प्रेड बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसको स्प्रेड किया है, इसके ऊपर अब हमने अंडे के कतले रखेंगे, और ये हमने इसको एक दूसरे स्लाइस के ऊपर मायोनीज़ ऐड करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, और ये सैंडविच हमारा रेडी है। अब हमने इसको कट करना है। इसको हमने इस तरह से रखना है, और इसको हमने पहले त्रिकोण की शेप में इस तरह से कट करना है। फिर हमने इसको इस तरफ से भी कट करना है, और इस तरह से हमारे 4 सैंडविच बन जाएंगे इसके। तो इस तरह से शैशलिक स्टिक से हमने इसको दोनों तरफ लगा लेंगे, ताकि इसके अंदर जो चीज़ें वो सारी हिलजुल ना जाएं। इसको हमने ऊपर से प्रेस करते हुए ये इस तरह से सैंडविच को कट कर लेना है। और ये इस तरह से, ये देखें कितना ज़बरदस्त। आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, और चाहें तो इसको आगे से दोबारा से फिर इसको एक दफ़ा फिर ट्रायंगल शेप में कट कर लें। जिस तरह से मैंने इसको कट किया मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से, ये इस तरह से मैंने शैशलिक स्टिक के ऊपर इसको इस तरह से रख लिया। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।